नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है संत संगम। इस कार्यक्रम में हम सनातन धर्म से जुड़े विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परम पूज्य संत अनुज जी महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में महाराज जी। और मेरा सबसे पहला आपसे प्रश्न है कि सावन मास शुरू हो चुका है, तो सावन मास की महिमा क्या है? जी नमस्कार, धन्यवाद मैम। ध्येहं सदा परिभव न भवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। सुप्रिया जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। श्रावण मास भोलेनाथ का हमारे मास है। इस एक मास में पूरे निरंतर भोलेनाथ की पूजा की जाती है और भोलेनाथ को बड़े भाव से लोग बम बम, हर हर महादेव, अनेक नामों से भोलेनाथ को हमारे पुकारते हैं और लोग बड़े भाव से अभिषेक करते हैं, जल आदि भगवान को अर्पण करते हैं। अब श्रावण की महिमा क्या है? श्रावण की महिमा है, कहते हैं शास्त्रों में वर्णित है, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अनेक प्रकार के रत्न निकले। श्री मनरंभा वारुणी यमी शंख गजराज, श्री मानी लक्ष्मी जी के लिए भगवान नारायण ने स्वीकार कर लिया। पांचजन्य धनुष निकला, उसको प्रभु ने स्वीकार कर लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने स्वीकार कर लिया। जो निकला सब देवताओं ने स्वीकार किया। उसी में से निकला विष, हलाहल विष। अब विष निकला पूरे संसार को नष्ट करने के लिए। विष तो विष ही है। सारे देवता ऋषि मुनि भोलेनाथ के चरणों में पहुंच गए। प्रभु देवाधिदेव महादेव, आप कृपा करो, आप कृपा करो। तो ये हैं भोले भाले, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं भोलेनाथ हमारे। देवताओं के एक आवाहन में प्रसन्न हो गए और उन्होंने सारा विष पान कर लिया। जब पान कर लिया, वो महीना यही श्रावण का था, श्रावण मास का था। इसी में बारिश होती है और श्रावण मास की जो बारिश होती है मेरे प्रभु, इसीलिए उनका एक नाम है नीलकंठ। तो इस विष, हलाहल विष से जलन होने लगी। देवताओं ने वृष्टि करने लगे। जब वृष्टि करने लगे तो भगवान को इससे सांत्वना मिली। तो कहते हैं इसी श्रावण मास से, तभी से इसका नाम श्रावण पड़ा और सारे देवताओं के जल वृष्टि। और आपने देखा होगा कि हर मास की अपेक्षा श्रावण मास में हरियाली और वर्षा बहुत होती है। तो इसीलिए ये मास श्रावण का हुआ। इसमें भोलेनाथ की आराधना की जाती है, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से ही आज हम लोगों ने जो है, क्योंकि विष होता तो पूरे संसार को नष्ट कर सकता था, तो लेकिन भोलेनाथ ने सबकी रक्षा के लिए स्वयं को पान कर गए, स्वयं विष पान कर गए। और तब देवताओं ने देखा कि भोलेनाथ ने इतनी बड़ी कृपा की और जल वृष्टि करने लगे। इंद्र महाज देवताओं के राजा हैं, उन्होंने जल वृष्टि करने लगे और जल वृष्टि से भगवान के कंठ को शीतलता पहुंची। जब शीतलता पहुंची, सारे देवता लोग जय जयकार करने लगे, जिस कारण से ये श्रावण मास पड़ा। अब श्रावण मास में भोलेनाथ की आराधना इसलिए क्योंकि देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज आपने संसार के कल्याण के लिए जो विषपान किया है, ये महीना प्रभु आपका होगा। इसमें जो भी आपको जल अर्पण करेगा, पूजा करेगा, भाव से करेगा, उसे हर प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होगी। इसलिए भोलेनाथ के लिए सावन का मास भोलेनाथ का मास कहा गया है। और अब सावन मास में कहते हैं कि भगवान शंकर को ये जो शिवरात्रि है,
शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को चतुर्दशी में जल कावड़ का जल चढ़ता है, तो वो गंगा जी से पैदल लोग लेकर के आते हैं और भोलेनाथ पे अर्पण करते हैं। जब अर्पण करते हैं तो रामचरितमानस में इसका वर्णन है, जो गंगा जल आन चढ़ावे सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। कहते हैं जो गंगा जल कावड़ ले करके पग यात्रा करके और वो व्यक्ति भोलेनाथ पे अर्पण करता है, उसे सायुज्य मुक्ति, उसके मन चाहा वर की प्राप्ति होती है और अंत में उसे सायुज्य मुक्ति, जो भगवान सायुज्य मुक्ति किसको मिलती है? जो यमलात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा बहुत बड़ा यहाँ होगा, उसे सायुज्य मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए भोलेनाथ उसे सायुज्य मुक्ति सुलभ में कर देते हैं। ये सावन मास की हमारे महत्वता है। अब सावन मास में लोग विविध प्रकार से भोलेनाथ की आराधना करते हैं। आराधना कैसे करते हैं भाई? किसी के पास जल है, जल से ही आराधना किया, कोई दूध चढ़ाया, कोई फल चढ़ाया, कोई बेलपत्री चढ़ाया। अब बेलपत्री से हमारे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं शास्त्र में वर्णन, त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। एक बार यदि भोलेनाथ को बेलपत्र हम अर्पण करते हैं तो भोलेनाथ तीनों प्रकार के ताप जो है ना तुरंत नष्ट कर देते हैं, बेलपत्री चढ़ाने मात्र से। तो ऐसे हमारे अवघड़दानी हैं, ये भोलेनाथ हैं, तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। जी, जैसे आपने इनकी महिमा के बारे में बताया, तो मैं जी। चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि शिवलिंग जो है उनकी पूजा की जाती है, शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि जलाभिषेक किस तरीके से किया जाता है या शिवलिंग का अभिषेक किस तरीके से किया जाता है। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि शिवलिंग की पूजा करने की विधि क्या है। जी, शिवलिंग देखिए एक ऐसा है कि सबका द्वार बंद होता है, लेकिन हमारे भोलेनाथ का द्वार कभी बंद नहीं होता है। वो हैं भोले भाले। मेरे भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होते हैं एक लोटा जल से। मैंने आपको कहा, जिससे बताया कि एक लोटा जल से, लेकिन कुछ शास्त्रीय नियम हैं, कुछ शास्त्र के विधान हैं। विधान क्या है कि जो व्यक्ति अपने घर में सुख शांति चाहता है, सुख शांति जो चाहता है, ऐसा व्यक्ति दूध से अभिषेक करे तो उसके घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। दूध से उसमें सारी सामग्री एकत्रित करे, एक श्रृंगी ले, ब्राह्मण को बुलाए, ब्राह्मण को बुलाने के बाद भोलेनाथ को बढ़िया सुंदर से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उसमें शिव परिवार की पूजा करें, माता जी की पूजा करें, गणेश भगवान की पूजा करें, कार्तिक भगवान की पूजा करें और नंदी बाबा की पूजा करें, नागराज का ध्यान करें। इसके बाद उनके शिष्य कुबेर का ध्यान करें और इसके बाद विश्वरूप का ध्यान करें और इसके विश्वदेव भगवान का ध्यान करें और ध्यान करते हुए भोलेनाथ के ऊपर पुष्प अर्पण करें। पुष्प के बाद में एकादश रुद्रों का ध्यान करें, एकादश माताओं को ध्यान करें, अष्ट मूर्तियों का ध्यान करें, उसी में शिवलिंग में ध्यान करें और इसके बाद में ध्यान करते हुए अक्षत पुष्प चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद भोलेनाथ को दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर शहद से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर शक्कर से स्नान कराएं और शक्कर से स्नान कराने के बाद पुनः जल से स्नान कराएं और जल से स्नान कराने के बाद फिर वस्त्र दें आदि सभी वस्त्र भगवान को अर्पण करें और अर्पण करने के बाद चंदन आदि जो हमारे पास सामग्री है उसे ब्राह्मण के द्वारा मंत्रों से अर्पित करते जाएं और अर्पण करते करते इसके बाद में ब्राह्मण देवता जो अगर किसी के पास भगवान ने दे रखा है तो ब्राह्मण को बुला करके रुद्री का पाठ कराएं, नहीं तो अपने आप ही श्रृंगी लेकर के ओम नमः शिवाय अपने भाव रखें। पूजा होती है मेन भाव की। यदि हम कितनी भी पूजा करते हैं भाव नहीं है तो उस पूजा का महत्व नहीं है। तो पूजा हमें, यदि एक मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे पास यदि अभाव है तो हम मानसिक पूजा भी कर सकते हैं और भगवान दे रखा है तो हमको उस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, समर्थ अनुसार करनी चाहिए। तो ब्राह्मण को बुलाएं और ब्राह्मण को बुलाने के बाद
विधि विधान से पूजा करें और पूजा के बाद में अभिषेक करें। और अभिषेक के बाद यदि पार्थिव शिवलिंग आप मिट्टी के बना रहे हैं तो उसका प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग का प्रसाद, यदि पार्थिव शिवलिंग है तो उनका प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि आपके प्रतिष्ठित शिवलिंग है, नर्मदेश्वर हैं, तो आप उनका प्रसाद खा सकते, उसमें प्रायश्चित नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके यदि आप उसके प्रसाद का भक्षण करते हैं तो कहते हैं उसके घर में कभी सुख शांति नहीं होती है ऐसे व्यक्ति के यहाँ। तो आप अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करेंगे तो आपके घर में सुख शांति आएगी। और इसके बाद जो अपने घर में पशु आदि, घोड़े, हाथी, वैभव आदि चाहते हैं कि हमारे घर में गाय रहे, घोड़ा हो, बैल हो, हाथी हो आदि की तरक्की हो, उसके लिए दही से अभिषेक करते हैं। कोई व्यक्ति यदि चाहता है कि हमारे जीवन में खूब ऐश्वर्य और बहुत बड़ा हमारा साम्राज्य हो, नाम हो, ऐसे व्यक्ति को शहद से अभिषेक करना चाहिए। जो शहद से अभिषेक करते हैं उन्हें राजपद की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति लक्ष्मी चाहते हैं कि भगवान हमारे घर में खूब कृपा करें, लक्ष्मी की कृपा बने, ऐसा व्यक्ति घी से अभिषेक करते हैं तो उनके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति कहते हैं सबसे ज्यादा शत्रुओं से परेशान, शत्रु सबसे ज्यादा कौन सा है? शरीर का रोग, कष्ट। अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो कष्ट है। हर प्रकार से व्यक्ति दुखी है, हर प्रकार से। और इतना व्यक्ति दुखी है कि कोई भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ देने के बाद भी उसके पास एक रोटी चैन से खा नहीं सकता है। क्यों? आज एक रोटी खा लेंगे, घी लगा के खा लेंगे तो कल अस्पताल पहुंच जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। चाहे कैसा भी, चाहे शरीर का शत्रु है, चाहे बाहर के शत्रु, उसमें विजय प्राप्त होती है। अब यह पूजा हुई आपकी वैदिक रूप से। आपने वैदिक रूप से पूजा की। एक पूजा होती है मानसिक। आप मान लीजिए असमर्थ नहीं चल सकते हैं तो आपको क्या करना है? नेत्र बंद करना है। और नेत्र बंद करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करना है। हे प्रभु, आप हमारे समक्ष हैं और आपके जब भगवान के सुंदर स्वरूप आपके आंखों में दृश्य होने लग जाए, समझ लेना हमारी भक्ति अब प्रभु के पास हमारा कनेक्शन पहुंच रहा है। और इसके बाद रोम रोम अपने खड़े होने लग जाए। जब हमारी हम लोग कोई काम करते हैं शुभकामना, तो कभी कभी रोम खड़े होने लगते हैं, एकदम से ऐसा लगता है कि आप बड़ा मन प्रसन्न होता है। तो जब हमारे रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएं तो समझ लेना अब भगवान की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा हो रही है। और नेत्र बंद करना और मन से कहना, हे प्रभु, हम आपको जल चढ़ा रहे हैं। भगवान आपका ध्यान करते हैं, इसके बाद जल चढ़ाते हैं, जल के बाद में प्रभु दूध चढ़ाते हैं। आपको चढ़ाना नहीं है, आपको केवल मन से ध्यान करना है, मानसिक पूजा करनी है। आप तो बैठे बैठे भगवान का मन से ध्यान कर रहे हैं ना, मानसिक पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा भाव रहे कि अब दूध चढ़ा रहा हूं, और अब दही चढ़ा रहा हूं, अब शहद चढ़ा रहा हूं, अब शक्कर चढ़ा रहा हूं, फिर भोलेनाथ को मल मल के स्नान करा रहा हूं। यह मानसिक पूजा है। और बड़े भाव से, जब बड़े भाव से आप करते रहोगे, इसके बाद में आप ओम नमः शिवाय कहते हुए आप श्रृंगी ले लीजिए और अभिषेक करते जाइए। मान लो मैं भोलेनाथ और माँ पार्वती, शिव परिवार सब यहाँ विराजमान हैं और अपनी मनोकामना लेकर के हम अभिषेक कर रहे हैं, मानसिक रूप से पूजा हम कर रहे हैं। और जब ऐसी पूजा हम करते हैं तो कहते हैं मानसिक पूजा से प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये इसमें हमारा कुछ लगा तो नहीं, लेकिन हमारा लगा अंदर आत्मा, मन से हमने किया और मन की बात प्रभु बहुत जल्दी सुन लेते हैं। ऐसा एक शास्त्र में दृष्टांत है, मुझे याद आया। एक सेठ जी थे, तो उन्होंने क्षंत के पास गए और वहां जाने के बाद उन्होंने उनसे प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे कोई ऐसी पूजा बताइए जिससे हमारा धन खर्चा ना हो। तो संत ने कहा कि भैया ठीक है, हम आपको एक मानसिक पूजा बता रहे हैं, एक मानसिक पूजा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है महाराज,
उन्होंने कहा आप एक काम करिए, जा करके अपने घर में और खाट में बैठे बैठे मन में ऐसा भाव करना। बोले नहीं महाराज मैं बैठ सकता हूँ। तो बोले अच्छा नीचे बैठ सकते हो? बोले हाँ। तो बोले एक काम करना, आसन लगाना और आसन लगाने के बाद आप बैठना। 1 घंटे नित्य नियम बना लो कि 1 घंटे मुझे बैठना है। और 1 घंटे जब आप बैठने लग जाओगे ना तो अपने आप आपका मन प्रभु में लगने लग जाएगा। धीरे धीरे जब आप एक जगह बैठने लग जाओगे तो आपका मन लगने लग जाएगा। अब सेठ जी बैठ गए, गुरु की आज्ञा है। मन में भाव रखने लगे कि प्रभु आज मैं आपको ये बना रहा हूँ, आज आपको वो खिला रहा हूँ, आज आपको वो खिला रहा हूँ, आज आपको खिला रहा हूँ। एक दिन ऐसा समय आया कि मन में आया आज मैं प्रभु को खीर खिलाऊंगा। और उस दिन 5 किलो जाकर के दूध लाए मन से बैठे बैठे। और धीरे धीरे ऐसा नियम बन गया कि 3 घंटे बैठने लग गए। 3 घंटे। और कहते हैं एक आसन पर जो 3 घंटे बैठ लेता है ना वो सिद्ध हो जाता है, उसे धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। बैठ करके ध्यान करने लगे, प्रभु आज आपको मानसिक पूजा से मैं आपको 5 किलो खीर की दूध का भोग लगाऊंगा। और मन में भाव रख लिए और गैस जला करके अपना एक पतीला रखे, कुछ पात्र रख दिए, उसमें 5 किलो दूध डाल दिए और दूध डालने के बाद चावल डाल दिए। अब चीनी रख लिए 5 किलो अपने पास। मन से कह रहे हैं, मन रख नहीं रहे हैं, मन से अपने रखने 5 किलो चीनी लाया हूं। और रखने के बाद वो जो है बैठ करके चलाने लगे, अग्नि जला करके। खीर पक के तैयार हो गई। खीर पकने के बाद उसमें सब कुछ डाले और डालने के बाद अंत में नंबर आता है चीनी डालने का। जब चीनी डालने लगे तो उनके मन में आया एक काम करो चीनी फाड़ के थोड़ा सा पोलोथीन फाड़ करके डाल देता हूँ। जैसे पोलोथीन फाड़ने लगे मन से वो पूरा फट गया और पूरी चीनी उसमें गिर गई। आप तो परेशान, और ये पूरी चीनी गिर गई, राम 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 कल क्या होगा? तो हाथ डाल करके निकालने लगे तो प्रभु आकर के हाथ पकड़ लिया, अरे बाबला जब मन से तू कर रहा है तो जलने देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मानसिक पूजा से प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये भाव है, यदि मन से अपने आप कर रहे हो तो निश्चित है प्रभु आपके हाथ पकड़ लेंगे। बहुत अच्छा लगा महाराज जी ये जान के, और मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को उन्हें भी बहुत सी चीज़ें जानने को मिली कि मानसिक पूजा का काफ़ी महत्व होता है। और इसी के साथ मेरा एक सवाल है, आपने जैसे कहा कि मिट्टी की जो शिवलिंग होती है जी। उसका प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि ऐसा क्या है, इसके पीछे की क्या कथा है, क्या वजह है जो उस शिवलिंग का प्रसाद हम, उस शिवलिंग को चढ़ाया हुआ प्रसाद हम ग्रहण नहीं कर सकते। जी ऐसा है, उसमें शास्त्र में कहते हैं कि वर्णन है कि कहते हैं जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करते हैं, पार्थिव शिवलिंग में स्वयं साक्षात भगवान का स्वरूप उसमें मंत्रों द्वारा प्रतिष्ठा की जाती है और होती है वो अचल प्रतिष्ठा होती है, चल प्रतिष्ठा नहीं होती है। और उसमें यदि हम कष्ट और रोग दोष सब उसमें संकल्प करके डालते हैं और फिर वही भगवान को अर्पण करते हैं और उसके बाद उसको नहीं खाना चाहिए उस प्रसाद को। और जो कहते हैं प्रतिष्ठित मूर्ति है, तो प्रतिष्ठित मूर्ति जब कोई देवता को प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें सारे देवताओं का आवाहन करते हैं। लेकिन जब उसमें हम स्वयं यदि मिट्टी के शिवलिंग बनाएंगे तो उसमें हम देवताओं को भोलेनाथ की आराधना करते हैं। तो ऐसा प्रामाणिकता है कि उसमें मिट्टी के शिवलिंग में आप यदि प्रसाद खाते हैं तो और आप कष्ट को अपने इनविटेशन दे रहे हैं और दुख को आप इनविटेशन दे रहे हैं। इसीलिए कभी शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद, पार्थिव शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद आपको नहीं खाना चाहिए। जी बहुत बढ़िया। मैं दर्शकों को चाहती हूँ कि वो इस चीज़ को नोट कर लें कि पार्थिव शिवलिंग पे जब भी आप प्रसाद चढ़ाएं तो वो उस प्रसाद को ग्रहण ना करें। तो इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये है आपके साथ महाराज जी कि जो महादेव हैं वो बहुत ही भोले हैं, बहुत ही सरल हैं। सभी जानते हैं कि उनकी पूजा आराधना, उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। जी जी। तो ऐसा क्यों है? महादेव जो सबसे बड़े देव है, महादेव हैं, और उन्हें प्रसन्न करना इतना सरल है, क्यों? वो इतने सरल क्यों हैं? उनका नाम पहले या भोले भाले, जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। भोले भाले कहा गया ना, भोले और भाले। भोले मतलब सीधा, भाले मतलब एकदम एक बार जो अगर क्रोध कर लिए तो फिर समझो संसार का प्रलय। तो
सभी देवों में जो हमारे महादेव हैं वो कहते हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। वो इसलिए सबसे सरल हैं और व्यक्ति को अपने जीवन में भी सरल होना भी चाहिए। जो वास्तविकता है कि अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, हम अभिमान करें, किस चीज़ का अभिमान करें, मेरा क्या है। जब अपना शरीर का हम अभिमान करें और हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा, एक दिन पता है कि ये भी छूट जाएगा और चला जाएगा। और हमारे शरीर से जैसे ही प्राण निकला तो व्यक्ति क्या कहें, ले चल भाई, अब तो ये कोई काम का नहीं है, कोई नहीं रखता। तो हमारे शरीर अभिमान किस बात का। तो हमारे भोलेनाथ अपने संसार में सबको बताना चाहते हैं कि जब हमारा शरीर सब कुछ, हमारा कुछ भी नहीं है, तो हमारा अभिमान किस बात का है। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए और किसी बात को नहीं अभिमान। अब दूसरी बात, मेरे भोलेनाथ इतने सरल क्यों हैं। एक बार कहते हैं किसी भक्त ने भगवान की आराधना की और इतना जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, तो कुछ चोर जा रहे थे चोरी करने के लिए, जा रहे थे। चोरों को काम है चोरी करना। तो एक गांव में गए। गांव में जाने के बाद जैसे वहां देखे रात्रि के 8-9 बजे, बोले और रात्रि हो जाए इसके बाद फिर चोरी करेंगे, क्योंकि जब अर्धरात्रि में व्यक्ति सो जाता है तभी हम किसी घर जाएंगे, तभी तो कुछ ले सकते हैं। तो वो तीनों चोर जाकर के शंकर जी के मंदिर पे लेट गए। अब लेट गए, लेटने के बाद एक व्यक्ति की नजर उस घंटे में गई, मंदिर में घंटा। जब घंटे में गई तो एक ने कहा, भैया चोरी करने क्यों चलना है यार, आज तो यही भगवान ने दे दिया है, इस घंटा को उतारो, बहुत बड़ा घंटा था, आज इसी को उतार लो, आज इसी में काम चलाएंगे। तीनों ने कहा इससे बड़ी बात क्या है। और वो तीनों भोलेनाथ के उस शिवलिंग में, थोड़ा बड़ा शिवलिंग था, उसी में तीनों चढ़ करके उस घंटे को उतारने लगे। वो जो घंटा था उसको उतारने लगे। और जब उतारने के लिए चढ़े, इतने में भोलेनाथ प्रकट हो गए। अरे भैया, तुमने तो अपने आप को अर्पण कर दिया, बताओ क्या चाहिए, बोलो। भोलेनाथ ने कहा बताओ क्या चाहिए। उन चोरों ने कहा महाराज हम तो चोरी करने आए थे। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने तो अपने आप को अर्पण कर दिया। अब देखो वो तो चोरी करने गए हैं, लेकिन प्रभु तो प्रकट हो गए। अब चोरों ने कहा महाराज एक काम करिए, मुझे संसार में सबसे बड़ी धनवान बना दीजिए। भोलेनाथ का वरदान, भाभी हुमेट से कहें त्रिपुरारी। भोलेनाथ तो वैसे हैं कि आप उनको किसी भाव से भजिए। जब व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट हो जाता है तो भोलेनाथ को कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करो, देखो उससे सारे कष्ट कट जाते हैं। तो भोलेनाथ ही कैसे हैं कि सारे देवता तो कम प्रसन्न होते हैं, लेकिन भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी भी, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा होती नहीं है, उसका कालखंड अलग है। तो अब नारायण की पूजा करने वाले कुछ थोड़ा सा जल्दी परीक्षा, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, और जब प्रसन्न हो गए तो फिर रुष्ट नहीं होते हैं। अब भोलेनाथ हमारी ऐसे हैं कि जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई तो रुष्ट भी हो जाते हैं। अब उनके बताएंगे गलती से रुष्टे कब हैं, वो भी बताएंगे आपको। पहले तो आप, तो भोलेनाथ कहते हैं कि भैया तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति बना दो, वो धनवान बना दो। भोलेनाथ का आशीर्वाद, तथास्तु। दूसरा, हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा महाराज एक काम करिए, मुझे संसार का सबसे सुंदर बना दीजिए। सुंदर क्या करेगा भाई। बोले सुंदरता में ये होगी कि पैसे के पीछे पीछे डोलेंगे। ठीक है, भोलेनाथ का आशीर्वाद, सबसे सुंदर हो जा। जितने पैसे वाले हैं तो आज देख ही रहे हैं आजकल, हम क्या कहें। अब तीसरे व्यक्ति का नंबर आया, भाई तू भी कुछ मांग, तू क्यों नहीं मांगेगा। बोले महाराज पैसा तो इसने मांग लिया, सुंदरता तो इसने मांग ली, अब मैं क्या मांगूं। उन्होंने कहा प्रभु आप देना चाहते। बोले हाँ। बोले देना चाहते। बोले हाँ। बोले काम करिए ना, ये दोनों जैसे थे वैसे कर दीजिए। लो, अब भोलेनाथ का वरदान, उसने जाके पैर खींच लिया। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। तो भोलेनाथ कहने का भाव हमारे क्या है कि प्रभु
कोई चोरी के भाव से भी जाता है, कोई किसी भाव से जाता है, लेकिन कहते हैं कि यदि प्रभु के मन में बस गया तो प्रभु उसको अपने आप अपना लेते हैं। एक और मुझे भोलेनाथ के ऊपर, दया के ऊपर कथा याद आ गई। केदारनाथ तो आपने सुना होगा, केदारनाथ की महिमा। पहले के जमाने में लोग पग यात्रा जाते थे, किसी के पास साधन नहीं होता था, गाड़ी वाहन का इतना प्रचलन नहीं था, वहां पहाड़ था, पहाड़ में कौन जाता था। तो महाराज एक भक्त रोने लगा कि प्रभु, अब वास्तव में भक्ति वही है जिसके नेत्रों से आंसू न आए, वो भक्ति भक्ति नहीं है। वो भोलेनाथ का भगत था और मन क्रम वचन से वो भोलेनाथ को चाहता था। एक दिन उसके मन में हुआ कि लोग केदारनाथ के बारे में दर्शन करने जाते हैं, और उसने भी मन में भाव रखा कि मैं भी जाऊंगा। लेकिन एक बात बताऊं, कभी कभी किसी के जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि अभाव में व्यक्ति उसके पास नहीं होता है। और आपने देखा होगा किसी के यहां, जिसके यहां खाने वाले हैं उसके यहां खाने वाला नहीं है, और जिसके यहां खाने वाले हैं उसके यहां खाने की कमी है। अभाव में जीवन जीता था, लेकिन मन में बड़ा भाव हुआ और मन में भाव रख करके वो पैदल यात्रा चल दिया, पग यात्रा। उसके पास कोई पैसे थे नहीं, अभाव का जीवन था। चलते 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 व्यक्तियों से पूछने लगा कि प्रभु मुझे केदारनाथ जाना है, दर्शन करने के लिए रास्ता। उन्होंने बताते गए बताते गए बताते गए बताते गए। तो आपने देखा होगा 6 महीने केदारनाथ का मंदिर बंद रहता है। केदारनाथ जी का मंदिर 6 महीने खुला होता, 6 महीने बंद होता। तो जब वो व्यक्ति पहुंचा तो पुजारी जी, जो मेन पुजारी थे, उन्होंने गेट में ताला लगा करके उस दिन ठाकुर जी को अपना नीचे आ रहे थे। उस दिन मुख आरती होने के बाद आज से दर्शन बंद हो रहा था। वो व्यक्ति देखा कि पुजारी जी तो अरे राम राम गेट बंद कर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते हाँपते हाँपते सीने पे चढ़ा, और वहां पहुंचने के बाद कहता है, महाराज मैं 2-3 महीने से चला हुआ हूं, बिल्कुल भूखा हूं, एक पाल कुछ भी नहीं खाया हूं, लेकिन मुझे एक ही का शौक है, मुझे भोलेनाथ के दर्शन करा दीजिए। पुजारी ने कहा नहीं, दर्शन नहीं होगा, क्योंकि जीवन अभाव में था, उसके पास तो धन था नहीं कि कहे महाराज खोल दो आप। लेकिन मंदिर का पट बंद, पालकी लेकर के पुजारी जी चलने लगे। फिर वो व्यक्ति नहीं माना, पैर पकड़ लिया, पुजारी जी आप मंदिर का द्वार खोल दीजिए, मुझे दर्शन करना है। बोले नहीं, यहां तो भगवान का नियम है कि ये द्वार नहीं खुलेगा, ये द्वार नहीं खुलेगा, अब खुलेगा 6 महीने बाद ही पट खुलेगा। भक्त रोने लगा, बिलखने लगा, बार बार पैर पकड़ता, लेकिन पुजारी जी ने बिल्कुल नहीं। बोले तुझे दर्शन करना है? बोले हाँ। तो बोले तू जा, 6 महीने बाद पुनः आ जाना। बोले नहीं प्रभु, मैं एक बार तो कैसे करके आया हूं, अब दोबारा आने की शक्ति मेरे पास नहीं है, मेरे शक्ति नहीं है। बोले तो दर्शन नहीं होंगे। एक काम कर, शक्ति नहीं है तो 6 महीने यहीं रहो। क्रोध में आकर के उन्होंने कहा 6 महीने यहीं बास कर, मंदिर नहीं खुल सकता। वो बेचारा मंदिर पे बैठ गया, पुजारी जी चले गए। मंदिर पे बैठ करके रोने लगा, हे प्रभु आप जो है मुझे दर्शन दे, मुझे क्या पता, मुझे तो पता नहीं प्रभु, लेकिन अब आज के दर्शन के बिना मैं अपने जीवन का परित्याग कर दूंगा यहीं, पर बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा, बिना दर्शन के मैं जा ही नहीं सकता हूं। भोलेनाथ ने देखा, एक दिन भूखा प्यासा लेटा रह गया। रात को इतनी ठंडक पड़ी, वहां बहुत ठंडक पड़ती है, इतनी ठंडक पड़ी। मेरे भोलेनाथ ने देखा, हे भगवान ये तो मेरा भक्त है, मर जाएगा, अब क्या करूं, कैसे करूं। भोलेनाथ ने अपनी योग माया के द्वारा वो जो 6 महीने थे, वो ऐसा लगा कि मानो कल ही वो व्यक्ति आया है। और जैसे देखा पुजारी जी पालकी लेकर के चले आ रहे हैं।
जब देखा भोलेनाथ ने अपनी योग माया से 6 महीनों को एक दिन में बदल दिया, भक्त के कारण। अब क्योंकि उसके मन में भाव था निश्चल, हमारा मन यदि निश्चल हो तो भगवान अपने आप कृपा करते हैं। वो पालकी लेकर के मंदिर के जय जयकारा करते हुए महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय। उस भक्त ने देखा, हे भगवान, अभी कल ही तो मैं आया था और कल पेट बंद हुई, आज खुल रहा है। उसके मन में है कि कल ही हुआ है, लेकिन 6 महीने व्यतीत हो चुके थे, लेकिन उसको एहसास नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने जैसे दर्शन किया भोलेनाथ का, हा, मन प्रसन्न हो गया। तो कहने का भाव, मेरे ठाकुर कब किससे कृपा कर दें तो निश्चित सरल मन वाले को बहुत जल्दी मेरे ठाकुर मिल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, और इसीलिए वो भोले और भाले हैं। जी, बहुत आपकी कथा सुन के मैं भी भाव में बिल्कुल आ गई। बहुत ही अच्छा लगा ये सब जो आपने बताया। ये बहुत से कम लोगों को ये सारी स्टोरीज पता है। तो एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अधिक मास का क्या महत्व होता है? अधिक मास है क्या? उसकी शुरुआत कब से होती है? अधिक मास, बहुत सुंदर। पुरुषोत्तम मासाय देवतां पुरुषोत्तमम् तस्मात् संपूजयेत् भक्त्या साध्यं पुरुषोत्तमम्। ये पुरुषोत्तम मास कहते हैं। 12 महीने के हमारे 12 मास जो होते हैं, उस हर मास के कोई न कोई देवी देवता हैं। जैसे आपने सावन को कहा, सावन में भोलेनाथ की पूजा होती है। जो चैत्र है उसमें राम जी का और दुर्गा माँ की पूजा होती है। होली में भगवान कृष्ण आदि और प्रहलाद आदि की पूजाएं होती हैं। हर मास में हर देवताओं की अलग अलग। कार्तिक मास में नारायण भगवान की पूजा होती है। सब मास के अलग अलग देवता विभाजन हो गए, लेकिन एक अधिक मास जो है, आपने देखा होगा कि कुछ महीने कुछ तिथियां क्षय करके जो बनाते हैं, उसमें एक अधिक मास उसको बोलते हैं। उसको मलिमास भी बोलते हैं। तो मलिमास के कोई देवता आगे नहीं आए। महाराज कोई इसका कौन देवता बने? ये कहते हैं इस मास में कोई पुण्य कार्य नहीं होता है, कोई शुभ कार्य नहीं होता है, आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते, कोई पूजन नहीं कर सकते हैं, कोई इसमें आप जो कार्य है आपका विवाह नहीं कर सकते, आदि हर प्रकार के कोई भी कार्य आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अधिष्ठात्री कोई देवता नहीं है। अब जो है सारे देवता और ऋषि मुनि मिलकर के प्रभु के चरणों में गए कि प्रभु कृपा करके आप बताइए कि ये जो मास है, इस अधिक मास अब बनाया तो प्रभु ने था, बनाया कैसे था? पहले तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं एक दैत्य था, उसका नाम था हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप 2 भाई थे। जब से प्रभु ने हिरण्याक्ष को मार दिया, तब से हिरण्याकश्यप भगवान से द्वेष करता है, और भगवान से द्वेष करता है कि भगवान नारायण कहाँ मिल जाए, कहाँ मैं उनको मार दूं, कहाँ मिल जाए, कहाँ मार दूं। और उसने जाकर के ब्रह्मा तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना तो रात्रि मरूं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। ये सारी बातें ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ऐसा होगा। तो भगवान हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह भगवान का अवतार होता है, वो इसी पुरुषोत्तम महीने में हुआ है। ये जो अधिक मास में हुआ है। अब मेरे प्रभु का जो है इसी महीने में अवतार हुआ। तो सारे देवता लोग भगवान के पास गए, महाराज क्या करें, इसमें कोई देवता अधिष्ठाता देवता तो बनाइए। तो भगवान ने स्वयं कहा, जाओ ये मास मेरा होगा, इसलिए इसका मास आज से हो जाएगा पुरुषोत्तम मास।
अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। जो पुरुषों में उत्तम भगवान राम थे, यही ये मास हमारे नाम से जाना जाएगा। कहते हैं इसमें भगवान किया गया दान, और यही महिमा सौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं। जो महिमा मैं आपको बता रहा हूं, यही नारायण देवर्षि नारद को बता रहे हैं और सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज को बता रहे हैं यही कथा। तो महाराज, ये अधिक मास में महाराज करना क्या चाहिए? बोले और यही कथा भोलेनाथ और पार्वती के बीच में चल रही है। पार्वती कहती है महाराज, अधिक मास में कहते हैं किया गया पुण्य, किया गया दान नहीं लगता है, और क्या करें हम? तो भोलेनाथ कहते हैं नहीं देवी, एक जो व्यक्ति पूरे जिंदगी गंगा स्नान किया हो, अपने जीवन भर गंगा स्नान किया है, और गंगा स्नान का फल तो इतना है कि मैं क्या बताऊं, स्वादिष्ट फल है। पूरे जीवन गंगा स्नान किया हो, लेकिन जो अगर पुरुषोत्तम महीने में 1 महीना यदि नियम से उसने भगवान की आराधना, पूजा पाठ, जप तप नियम कर लिया है, भगवान की कथा सुन ली है और सत्संग सुन लिया है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट नहीं रह जाता है। सारे कष्ट का क्षय उसमें प्रभु अपने आप ही कर देते हैं। यह पुरुषोत्तम मास की महिमा है। फिर महाराज, मां गौरी स्वयं कहती हैं, यत्र दानम गिरिसुते हयुत्तमं परिकीर्तितम् श्री कृष्ण वल्लभे मासी तत्सर्वं गौरतां गतम्। कहते हैं ये जो है पुरुषोत्तमों में सबसे बड़ा मास कौन है? तो भगवान ने कहा कि ये कृष्ण वल्लभ, मतलब भगवान स्वयं बोले कि ये महीना मेरा है और इसमें किया गया दान, हे गिरिसुते सुनो, जो तुमने कहा है ना दान की महिमा बताई है, वो मैं तुम्हें बताता हूं कि इसकी महिमा क्या है। यत्र दानम गिरिसुते, गिरि माने हिमांचल महाराज की पुत्री सती कहती हैं, सुनो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं गिरिसुते कि इसमें जो किया गया दान और पुण्य वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। कहते हैं यदि इस समय छोटा सा भी कुछ भी कार्य किया गया अधिक मास में, वो हमारे जीवन को अनेक प्रकार के पुण्यदायी पुण्य यानी फल को प्राप्त करने वाला होता है। ये अधिक मास की महिमा है। इस समय पे हमें भगवान के चरणों में 1 महीना तक यदि नियम से हम भगवान की भक्ति करते हैं तो कहते हैं कि इस महीने में सबसे ज़्यादा, आप किसी महीने पूजा पाठ मत करिए, अधिक मास में आपने कर लिया है तो आपको अनेक प्रकार के पुण्य की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। सद्यो हृदय बरुद्ध तेत कृत भी, उसी समय भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। 1 महीने का प्रभाव ये है पुरुषोत्तम मास की महिमा। और इसमें कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में ये भगवान नारायण का हमारे मास है, और इस हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया था इस महीने में, और तभी से इस महीने का प्रारंभ हुआ था। और इस महीने में हमें खूब भगवान की भक्ति, खूब भगवान की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर प्रकार के असाध्य रोग, हर प्रकार के कष्ट की निवृत्ति होती है। जी महाराज जी, अधिक मास का जो आपने महत्व बताया, ये बहुत से कम लोगों को पता होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। एक सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में होता है, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि शिवलिंग की ही पूजा क्यों की जाती है? भगवान शिव एक ऐसे भगवान है जिनकी शिवलिंग रूप में पूजा की जाती है, मूर्ति रूप में नहीं की जाती। इसकी वजह क्या है?
देखिए मूर्ति रूप में होती है, ऐसे नहीं है कि मूर्ति, लेकिन शिवलिंग की महिमा, लिंग का मतलब प्रतीक होता है, शिव का प्रतीक, जो शिव का प्रतीक है वही शिवलिंग है। स्वयं साक्षात भोलेनाथ ही हैं शिवलिंग के रूप में। ऐसा नहीं कि शिव लिंग अलग हो गए, शंकर जी अलग हो गए। जो प्रतीक माने चिन्ह, चिन्ह का मतलब जैसे हमारे समझिए फोटो की पूजा कर रहे हैं, मान लो मैं भी सामने हूं, तो क्या है, आप कर तो रहे हो ना, पूजा तो मेरी हो रही है ना। तो वही स्वयं भोलेनाथ ने शिवलिंग के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया था कि जो शिवलिंग की पूजा करेगा वो मेरे ही स्वरूप की पूजा होगी। और कहते हैं, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि शंकर जी की पूजा क्यों करते हैं। भाई राम की कोई सावन मास में, और ज्यादातर शंकर जी को बहुत ही लोग मानते हैं, ऐसा है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, सारे देवता तो बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं कि इनके सामने यदि करुणा के दो आंसू बहा दो, दो आंसू बहा दो, तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ आपको मैं उदाहरण दे देता हूं, जिस व्यक्ति का, कुछ दृष्टांत के तौर में दे देता हूं कि जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा हो, वो व्यक्ति चावल 27 चावल ले ले, और 27 चावल लेने के बाद उसमें थोड़ा शमी का पत्ता मिला ले, और उसमें थोड़ा हल्दी, कुमकुम नहीं लगाना है, पीला चंदन से उस चावल को पीला कर ले। और देखिए हल्दी दो प्रकार की होती है, एक तो घर में पीसी हुई होती है, और एक जो है फुला करके पीसते हैं, उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूखी हल्दी पीस करके आप लगा सकते हो, उसमें दोष नहीं लगेगा। एक सवाल मैं बीच में जी। पूछना चाहूंगी, कुमकुम को क्यों उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता? कुमकुम इसलिए नहीं सम्मिलित किया जाता, कहते हैं कुमकुम लगाने से भगवान का मस्तक दुखता है। जैसे आप समझिए, कोई व्यक्ति है, कोई सेंट लगाने से उसका सर दुखने लगता है ना, कोई कोई स्प्रे, मान लीजिए हम लोग जैसे सेंट लगाते हैं, तो किसी व्यक्ति को परफ्यूम की नहीं लगाता है वो, वैसे भोलेनाथ को रोली नहीं लगाई जाती है। रोली लगाने से उनका मस्तक दुखता है, इसलिए रोली नहीं लगाई जाती है, कुमकुम नहीं लगाई जाती है। तो कहते हैं वो व्यक्ति चावल ले ले, और उसमें समी का पत्ता ले ले, और अपनो मनोकामना को लेकर के एक बेलपत्री के नीचे रख ले, और उसमें सब रखने के बाद और ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान से प्रार्थना करे, चाहे कन्या हो चाहे पुरुष हो। यदि कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो वो ओम नमः शिवाय करते हुए शिवलिंग पे, और आखिरी जो बचे थोड़ा माता जी पे चढ़ाए, और वो जो बेलपत्री बचे वो शंकर जी में चढ़ाने के बाद एक लोटा जल डाल दे, और जल डालने के बाद यदि 21 दिन तक नियम से व्यक्ति कर दे तो निश्चित है उसका रिश्ता, गारंटी से उसका रिश्ता हो जाएगा। और जिसके यहाँ बहुत ज़्यादा कष्ट है, कोई बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई किसी का बालक नहीं पढ़ता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि महाराज मेरा बालक नहीं पढ़ रहा है, और बहुत क्रोध करता है और बड़ी समस्या में है, तो ऐसा व्यक्ति बेलपत्र ले, और बेलपत्री में लेने के बाद उसमें अष्टगंध चंदन से राम राम तीनों में लिखे, और तीनों में शहद लगा दे, और शहद लगाने के बाद भोलेनाथ के ऊपर चिपका दे, और ध्यान दे डंठल जो है अपनी तरफ होना चाहिए इधर, और ऐसे बेलपत्र चिपकाए, और उसमें एक लोटा तांबे के लोटा से जल डाल दे, और जल डाल करके बेटा पेपर देने चला जाए, निश्चित है उस विषय में वो फेल नहीं हो सकता है। और जिसके जीवन में कभी कहते हैं धन आदि का बड़ा अभाव हो जाए, बड़ी समस्या हो जाती है कि महाराज खूब काम करते हैं और हमें इस प्रकार का समस्या है कि मैं, बड़ी समस्या है, खूब करता हूं लेकिन फिर भी धन संपदा की प्राप्ति नहीं हो पाती है, आता है चला जाता है। ऐसा व्यक्ति गन्ने का रस लेकर के, और 15 मंत्र हैं, उन 15 मंत्रों से रोज उनको गन्ने का रस चढ़ा के अभिषेक करेगा, उसके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। ये भोलेनाथ की महिमा है, इसीलिए लोग भोलेनाथ के पास जल्दी जाते हैं कि प्रभु हमारे कष्ट की निवृत्ति करना। और बहुत से हमारे पास उपाय हैं, मंत्र चिकित्सा के द्वारा बहुत से सारे हर उपाय हैं, लेकिन भोलेनाथ हमारे एक ऐसे देवता हैं कि जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं।
महाराज जी, मैं चलते चलते चाहती हूँ कि अब आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो। बस मैं सभी दर्शकों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर में खूब सुख शांति से रहें, और जितना सुख शांति से रहेंगे उतना ही आपके जीवन में भगवान चार चांद लगाते रहेंगे। एक छोटा सा दृष्टांत के रूप में आपको कहो तो मैं बता दूं। एक व्यक्ति के एक सेठ जी थे, उनके यहाँ लक्ष्मी जी खूब प्रसन्न हो गईं, और इतनी प्रसन्न हो गई कि उनके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। 25-30 वर्ष पूर्व हो गया। देखो, लक्ष्मी तो नारायण की पत्नी है, निश्चित एक दिन जाना ही है भाई, जो एक दिन समय की बात होती है। देखो, तो लक्ष्मी जी सेठ जी को सपने में आके कहती हैं, सेठ कल मैं तेरे घर से चली जाऊंगी, और जो है जो तुझे मांगना है तो आज तू मांग ले, कल मैं तेरे घर से चली जाऊंगी। सेठ ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं महाराज, देवी तुम जाना चाहती हो तुम, कोई बात नहीं, लेकिन एक कृपा कर दो, आज कल मत जाना, कल मेरे 4 बच्चे हैं, उनसे मैं परामर्श कर लूं, और परामर्श करने के बाद फिर उनसे पूछने के बाद आपसे मैं बोल दूंगा, आप चली जाना, कोई बात नहीं। महाराज सेठ जी प्रातः काल उठे, अपने बच्चों से बोले, बेटे बहुओं को सबको बुलाए, बेटा ऐसी ऐसी बात है, लक्ष्मी जी ने मुझे स्वप्न में कहा है कि मैं अब कल चली जाऊंगी। बड़े बेटे का नंबर आया, बेटा बहू आए, बेटा क्या मांगूं बता। लक्ष्मी जी ने बोला, एक वरदान मांग लो, जो मांगना एक ही चीज दूंगा। बड़े बेटे ने कहा, महाराज पिताजी एक काम करिए, आप बहुत सारा सोना मांग लीजिएगा, सोना मांग लेंगे तो हम खूब उसको बेच बेच करके खूब खाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं, सोना भी कहते हैं इंसान विपत्ति आ न जाने तो सब कुछ बिछ जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। विपत्ति का ऐसा समय, भगवान किसी के जीवन में कष्ट ना दे। तो सेठ के बात समझ में नहीं आई। सेठ ने अपने दूसरे पुत्र से पूछा, बेटा कल लक्ष्मी जाएंगी, क्या चाहिए। तो बेटा बहू ने कहा, महाराज एक काम करें पिताजी, आप सारी संपत्ति जमीन मांग लीजिएगा, खूब भूमि भी को बेचेंगे और उसी से अपना गुजारा करेंगे। सेठ ने कहा कि समय बुरा आएगा तो जमीन भी कितने में होगी, क्या होगा, सब कुछ तो बिछ जाएगा, तो क्या करूं। तीसरे के पास गए, उन्होंने कहा, महाराज आप सारी इंडस्ट्री और खूब सारा व्यापार मांग लो, और फिर स्कूल मांग लो, कॉलेज मांग लो, सब वैभव आदि खूब मांग लो, उसी से अपना काम चलता जाएगा। पर सेठ को बात है समझ में नहीं आई। चौथे के पास गया, बोले, बेटा लक्ष्मी जी कल चली जाएंगे, बता क्या मांगूं। तो छोटा वाला जो है ना, कहते हैं बड़ा बेटा अपने बाप को बहुत प्रिय होता है, और छोटा वाला माँ को बहुत प्रिय होता है। छोटी वाली बहू ने थोड़ा ज़्यादा तेज थी, होशियार थी। उसने कहा, पिताजी आप लक्ष्मी जी जा रही जाने दीजिए, पर लक्ष्मी जी से आप एक चीज मांग लेना कि लक्ष्मी जी आप जा रही चली जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाते जाते एक वरदान दे दो कि हम जो परस्पर चारों भाई हैं और माता पिता हैं, सब में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इनमें कभी झगड़ा ना हो। जैसे हम भाइयों में कलह होती है, झगड़ा होता है, ये सब बंद रहे, ये सब झगड़ा हमारे घर में ना हो, सुख शांति केवल हमारे घर में बनी रहे। सेठ को बात समझ में आ गई। उन्होंने लक्ष्मी से जाके कहा, लक्ष्मी जी आप जा तो रही हो, पर जाते जाते मुझे एक वरदान दे देना कि हमारे घर में सुख शांति की कभी कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ जाने का मन तो था, लेकिन ले आज से मैं तुझे वचन देती हूं कि मैं कभी जाने वाली नहीं हूं। कहने का भाव, जहां पर सुख शांति होगी, जहां पर प्रेम होगा, जहां पर भाव होगा, वहां परमात्मा अपने आप वास करेंगे, लक्ष्मी जी वास करेंगी। और जहां सुख शांति नहीं है वहां पर तो कष्ट ही कष्ट है। तो इसीलिए मैं सभी दर्शकों को एक ही सब बात कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में अगर सब कुछ धन वैभव प्राप्त करना, लेकिन मेरे माई बाप अपने जीवन में केवल अपने संतान से आप सुख शांति समृद्धि, यही भगवान से आप प्रार्थना करना। और संतान को अपने आप यदि आप मंदिर भेजने लग जाओगे तो निश्चित है आपका बेटा आपको हाथ में रख करके और सेवा करता जाएगा। यदि आप मंदिर नहीं भेजोगे तो जानते ही हैं, फिर जब मंदिर में आप हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा संसार में झूठ क्या है, कि माया, यही तो है। कि हम कहते हैं कि महाराज ये सब मेरा है मेरा है मेरा है, लेकिन कोई हमारा
नहीं है परमात्मा के सिवा, तो अपने बच्चों को एक ही कहें मेरा तो बेटा नहीं है, तो उस भोलेनाथ का संतान है, उस राम के बेटा है, उस कृष्ण का बेटा है। तो अगर आपका बेटा जीवन भर मंदिर जाने लग जाएगा तो निश्चित है वो मस्तक में तिलक लगाने लग जाएगा तो निश्चित कभी मंदिरालय नहीं जाएगा। और जो व्यक्ति मस्तक पे चंदन और मंदिर नहीं गया तो मंदिरालय जा करके बोतल खोलेगा और जा करके अनेक प्रकार के दुर्गुणता की ओर जाएगा। इसीलिए हम सभी माता पिता से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप अपने संतान को मंदिर भेजें, देवालय भेजें, सत्संग में भेजें, गुरु के चरणों में भेजें और माता पिता को अपने आप खूब प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, सब बहन बेटियों की इज्जत करें, सम्मान करें। यही अपने आप बच्चों को जाते जाते मेरा सभी से यही प्रार्थना है, आप इसी प्रकार से अपने बच्चों को संस्कार दें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आज महाराज जी से कार्यक्रम में बात करके, चर्चा करके, और बहुत सी ऐसी बातें हमें जानने को मिली जो बहुत लोगों को नहीं पता थी। सनातन धर्म से जुड़ी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो महाराज जी ने हमें बताया। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारा संगम चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद है कि इन लोगों ने जैसे सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, इनको मेरा दिल से पूरे अपने चैनल परिवार को, संगम परिवार को हमारा दिल से साधुवाद है, आशीर्वाद है कि सब लोग जैसे आप मिलकर के कार्य कर रहे हैं, इससे आप सनातन धर्म को आप आगे ले जा रहे हैं और इससे संसार का भला हो रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।